Hello everyone, welcome back to Mathscan. Today we will discuss about three important concepts: common factor, common multiples and co-prime numbers. ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि बेसिक अर्थमेटिक को समझने के लिए भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। जब सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो अगर एक नंबर को दूसरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो जो दूसरा नंबर होता है वो पहले नंबर का फैक्टर होता है। सपोज वी विल फाइंड फैक्टर ऑफ 12, जैसे हम 12 का फैक्टर फाइंड करते हैं तो 12 के फैक्टर फाइंड करने के लिए अब हमें देखना होगा कि 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है, किन किन नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। तो इसे देखने के लिए हम करते हैं, तो चलिए निकालते हैं 12 के फैक्टर। 12 के फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि 12 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है। 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। 12 3 के टेबल में आता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 के टेबल में आता है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 9 10 11 12 के टेबल में आता है। ये हो गए 12 के फैक्टर्स। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 18। अगर हम 18 लेते हैं और 18 के फैक्टर फाइंड करते हैं तो 18 किन किन टेबल्स में आता है, किन किन नंबर्स की, वही इसके फैक्टर हो जाएंगे। 1 2 के टेबल में आता है 18, 2 इसका फैक्टर हो गया। ये फैक्टर 3 के टेबल में आता है तो 3 इसका फैक्टर हो गया। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता है 18, 6 के टेबल में 18 आता है, 6 इसका फैक्टर हो गया। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में 18 आता है, ये इसका फैक्टर हो गया। अब हमने 10 तक फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, 10 में नहीं आता। 10 तक के टेबल में हमने देख लिए जितने फैक्टर 18 के आ रहे थे वो हमने राइट कर लिए। अब 10 के आगे हमें क्या करना होगा, हम 1 बाई 1 इन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे 18 को, और जो हमारा आंसर आएगा वो 18 का फैक्टर होगा। 18 उन नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, और 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम 6 से अगर डिवाइड करते हैं 18 को तो 3 आता है, 3 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम किससे करेंगे, अब हम इसकी को डिवाइड 1 से करेंगे तो इसका आएगा 18। अब हमें इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। ये आ गए हमारे 12 और 18 के फैक्टर्स। अब हमें फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं कि अगर हम दोनों फैक्टर में कंपेयर करें तो कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, कुछ कॉमन फैक्टर मिलेंगे हमें, जो ऐसे फैक्टर जो 12 के भी हों और 18 के भी हों वो फैक्टर कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर्स। देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे हम। इन दोनों में देखिए 1 दोनों में आ रहा है, 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर 1 हो गया। अब 2 देखिए, 2 दोनों के फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर भी है, 2 18 का फैक्टर भी है, तो ये 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। 3 12 का फैक्टर भी है, 3 18 का फैक्टर भी है, तो 3 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। 6 4 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। 6 इसमें भी आ रहा है और इसका भी कॉमन फैक्टर है, इस दोनों का कॉमन फैक्टर 6 है। अब आगे जैसे 12 का फैक्टर 12 है लेकिन वो 18 का फैक्टर नहीं है। 9 18 का फैक्टर है बट 12 का फैक्टर नहीं है। 18 का फैक्टर है बट 12 का फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर वही होते हैं जिन नंबर के बीच हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, उन दोनों के फैक्टर में वो कॉमन आना चाहिए, दोनों के फैक्टर्स में वो आना चाहिए। चलिए अगर मान लो ये तो 2 डिजिट 2 नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर, मान लो हम एक और ले लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ
36। सपोज हम 36 के फैक्टर और राइट करते हैं इसमें, तो एक तो 36 का फैक्टर 1 हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 36 की दोनों डिजिट को ऐड करने पे 9 आ रहा है और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 36 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल में 36 आता है, 6 के टेबल में 36 आता है, और फिर उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है। उसके बाद हमने कहा था हम 10 तक के टेबल में देखने के बाद हम 10 के ऊपर 10 तक के टेबल से हमने कुछ इनके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, उसके आगे के जो फैक्टर होंगे 1 बाय 1 इन्हीं से हम 36 को डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो भी इनका एक फैक्टर होगा। 9 के टेबल में 36 का आता है, 9 4 जा 36, तो 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 6 6 जा 36, तो 6 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 4 से करेंगे तो क्या आएगा, वही 4 9 जा 36, 9 हम लिख चुके हैं। 3 से अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12। अगर हम 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तब 18 आएगा, 2 1 जा 2 और 1 16, 2 8 जा 16, एंड 1 से करेंगे तो 36 आएगा। अब हम इन तीन फैक्ट नंबर्स के में कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, तो आप देखिए अगर हम 3 में कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं तो एक तो 1 आ रहा है तीनों में, और अब देखिए कॉमन फैक्टर किस में फाइंड कर रहे हैं, हम कॉमन फैक्टर ऑफ 12 18 एंड 36, इन तीनों में कॉमन फैक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एक तो 1 है इन तीनों में कॉमन फैक्टर, तो 1 हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया इन तीनों में, और 2 12 का फैक्टर भी है, 2 18 का फैक्टर भी है, 2 आपके 36 का भी फैक्टर है, तो इन तीनों में कॉमन 2 भी है, तो 2 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। 3 12 के का फैक्टर भी है, 3 18 का फैक्टर भी है, और 3 36 का फैक्टर भी है, तो 3 इनका एक कॉमन फैक्टर हो गया। 6 12 का फैक्टर भी है, 18 का फैक्टर भी है, और 36 का भी एक फैक्टर है, तो 6 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। अब आगे देखिए 9 36 का फैक्टर है और 18 का तो फैक्टर है, बट 12 का नहीं है, तो यानी कि तीनों में 3 का एक करते हैं, तीनों में अगर कॉमन आता तब हम इसको कॉमन फैक्टर मानते हैं। आगे कॉमन फैक्टर कोई हमें नहीं दिख रहा। अब इन कॉमन फैक्टर से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन फैक्टर हमारे ये आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 6, तो इनका HCF कितना हो गया, 6। HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हम कुछ नंबर्स के पहले मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ, सपोज हमने 4 ले लिया, 4 का मल्टीपल्स निकालें। मल्टीपल्स ऑफ 6 का मल्टीपल्स फाइंड कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल को समझने के लिए पहले हम इन 3 नंबर्स के मल्टीपल्स राइट करते हैं। क्या होते हैं, मैं लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर चुकी हूँ मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स, किसी नंबर के मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं अगर हम उन नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी काउंटिंग नंबर से कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो
4 के मल्टीपल यानी कि 4 का टेबल, 6 के मल्टीपल यानी कि 6 का टेबल, 8 का मल्टीपल मतलब 8 का टेबल। तो 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 and so on। 6 1 जा 6, 6 के मल्टीपल ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। 8 के मल्टीपल्स 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। These are multiples of 4, 6 and 8. Now we will find common multiples। जैसे हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किए थे, सेम उसी तरह से हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करने होंगे इनके। कॉमन मल्टीपल्स, देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर, इसमें ऐसे कौन से नंबर हैं जो तीनों में कॉमन है। देखिए इसमें एक तो आपका 24 आ रहा है, अगर हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे तो ये और आगे हमें फैक्टर मिलेंगे, और भी हमें मल्टीपल्स मिल सकते हैं। अगर हम इनको और आगे बढ़ाएं तो हमें मल्टीपल्स और भी मिल सकते हैं। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स अभी एक 24 आ रहा है, लेकिन अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है और भी आगे कॉमन मल्टीपल्स हमारे आ सकते हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, अब आपसे इसमें एलसीएम फाइंड किया जाए तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा मल्टीपल 24 ही आएगा, तो वो हमारा हो गया 24। तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए भी हमें सबसे पहले जिनके बीच हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है, पहले उनके मल्टीपल्स अलग अलग लिखेंगे, फिर उनमें से जो मल्टीपल्स कॉमन होंगे, जो तीनों के मल्टीपल होंगे या दो में पूछना है तो दो में कॉमन हो, वही नंबर कॉमन मल्टीपल्स कहलाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है। जैसे वी टेक एन एग्जाम्पल, सपोज हमने एक फाइंड किया फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8, हमने 8 के फैक्टर फाइंड किए 8 के, और हम चलो एक नंबर और ले लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 15। ये दो नंबर्स हमने लिए, इनके हमें फैक्टर फाइंड करने पहले। तो जब हम इनके फैक्टर फाइंड करेंगे, 8 का फैक्टर आएंगे वो नंबर जो 8 को डिवाइड कर दें, 1 2 4 से डिवाइड हो जाएगा और खुद 8 से डिवाइड होगा। अब 15 के फैक्टर निकालते हैं, 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 के टेबल में आता है, 15 5 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 15 फिर 15 के ही टेबल में आता है। These are factors of 8 and 15। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। अब अगर इसमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर सिर्फ एक 1 मिल रहा है जो इनका कॉमन फैक्टर है, बाकी और फैक्टर इनके कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 8 and 15 आर क्या है? 8 and 15 आर
co-prime numbers, co-prime numbers। ये जो नंबर्स होंगे हमेशा पेयर में होंगे और इसमें ये जो नंबर होंगे हमेशा आपके पेयर में होते हैं। को प्राइम नंबर हमेशा एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, लेकिन फैक्टर इनका बीच का केवल 1 ही होता है। ठीक है, जैसे हमेशा ऐसा होता है कि ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई फैक्टर इनका कॉमन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स राइट करती हूँ। सपोज मैंने लिया 2, 5 एंड 13, 16। ऐसा जैसे 2 एंड 5 इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 आ रहा है बस इसमें कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है, ये आपके को प्राइम फैक्टर्स हैं। 13 एंड 16 ये भी एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं और इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है 1। 13 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि वो किसी और नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।